बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो आज मैं स्ट्रॉबेरियों को आप लोगों को फ्रीज़र करने का तरीका बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से रमज़ानों के लिए अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़र कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपीज़ को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन जो है ना 5 किलो जो है हमने अपनी स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं। तो यहाँ पे हमने इसको किस तरह से स्टोर करना है, आपने रमज़ानों के लिए किस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन आप 2 से 3 महीने इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, कोई भी केमिकल लगाए बगैर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने करना है अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को साफ़। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर से डंडी से इसको कटिंग कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है ना हमारी धोने में ईज़ी रहे। तो यहाँ पे जो है ना मैं सारी स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरह से कैंची की मदद से जो है ना डंडी से रिमूव कर लूँगी, ताकि ये इजीली जो है ना वॉश भी हो जाएंगी, क्योंकि ये इन्होंने धागे से इसको बांधा हुआ होता है। तो वो आप लोगों को पता है स्ट्रॉबेरी वैसे ही कितनी ही नाजुक फल है कि बहुत जल्दी ही ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने जैसे ही इसको लाना है, आप लोगों ने उसी वक्त ही इसके साथ इसको आप लोगों ने साफ़ करके, और आप लोगों को जिस तरह से मैं बताऊँगी आप लोगों ने इस तरह से इसको फ्रीज़र कर लेना है। फिर आप लोग पूरा रमज़ान मज़े से आप लोग इसको सहरी में, अफ्तारी में आप लोग स्ट्रॉबेरी शेक बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं सारी स्ट्रॉबेरी को इस तरह से कर लेती हूँ। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब हमने अपनी स्ट्रॉबेरी के साथ करना क्या है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि हमारी वीडियो में बहुत चीज़ें एक टिप्स होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज़ की जो है ना डंडियाँ ऊपर से कटिंग कर दी हैं। बस अब हमने इसको करना है अच्छे से वॉश। तो वॉश आप लोगों ने किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को इसको आगे बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको वॉश किस तरह से करना है। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी खूबसूरत सी हमारी स्ट्रॉबेरीज़ लग रही हैं। तो ये जो है आप लोग को पता है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, खून बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आप लोग भी इस तरह से इसको लेकर इसको साफ़ करके बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने का तरीका मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने लाजमी मेरी वीडियो को देखना है, और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप लोग को मिल सकें। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया था प्यारा सा बाउल, और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो मैं इस बाउल में डाल दूँगी। आप लोगों ने स्ट्रॉबेरीज़ को हमेशा इसी तरह से वॉश करना है। आप लोगों ने ऐसे ही नल के नीचे रख कर इसको नहीं धोना है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई कीड़े वगैरह भी होते हैं, कोई जरासीम भी होते हैं, कोई मक्खियाँ वगैरह भी बैठी हुई होती हैं। तो इसलिए जो है ना आप लोगों ने इसको वॉश इसी तरह से करना है। बड़े से कोई बाउल में आप लोग पानी ले लीजिए और अच्छे से जो है अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को भिगो दीजिए। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने बाउल में सारी स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी हैं, और इसको अच्छे से मैं डिप करती जाऊँगी, ताकि सारी स्ट्रॉबेरीज़ इसके अंदर डिप हो जाएँ पानी में। तो बस यहाँ पे जो है मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से बाउल के अंदर ही। और अब मैंने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ मैंने एक ले ली है छन्नी, और अब हमने जो है अपने स्ट्रॉबेरी के ऊपर से छिलके रिमूव करना है, क्योंकि छिलकों के साथ तो हमने इसको इसके जो पत्ते हैं हमने इसको हटाना है। इसके साथ तो हम इसको फ्रीज़र नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसको अब ये हटा देना है, और ये प्यारी सी स्ट्रॉबेरी हमारी आ गई है। इसको मैं छन्नी में डाल दूँगी। इसी तरह से मेरी सारी स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर से आपने ऐसे करके हटा देना है बहुत ईजीली। हमने इसके ऊपर कोई छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र करना है। तो इसको हम कोई छुरी वगैरह नहीं लगाएंगे कि आप लोग कहें कि छुरी से हम इसको ऊपर से टॉप पे से कटिंग कर लें। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों ने जो है इसके छिलकों को इस तरह से ऊपर से इसके जो पत्ते हैं उनको रिमूव कर देना है। इसी तरह से मैं सारी स्ट्रॉबेरी को करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो है सारी स्ट्रॉबेरीज़ के मैंने रिमूव कर दिए हैं, और कितनी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी हमारी निकल आई है, और कितनी खूबसूरत सी लग रही है कि देख के दिल चाह रहा है कि फ़ौरन बस अब इसको हम खा लें। तो लेकिन अभी हमने इसको खाना नहीं है, हमने इसको फ्रीज़र करना है। तो बस अभी हम इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है अभी आ गई हमारी स्ट्रॉबेरी, और इसके लिए मुझे लेना है ये ज़िप-लॉक बैग इसको फ्रीज़र करने के लिए। तो अगर आप लोगों के पास ज़िप-लॉक बैग हैं तो आप लोग इसको इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोग को दूसरे तरीके से भी बताती हूँ, आप लोग उस तरह से भी इजीली फ्रीज़र कर सकते हैं। तो ये ज़िप-लॉक आप लोगों को किसी भी शॉपर्स की शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ है हमारी ये डिश। इस तरह से आप लोग ये डिश ले सकते हैं, डिस्पोजेबल डिश है, आप लोग को किसी भी शॉप से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से डिश एक ले लेंगे, और उसके अंदर आप लोगों ने किस तरह से स्ट्रॉबेरी को रखना है, इस तरह से प्यारा सा आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने रखते जाना है अपनी स्ट्रॉबेरी को, और ईज़िली आप लोग इसमें रखेंगे। और इस तरह आपने इतनी रखनी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा उसको भरें और फिर वो दबकर स्ट्रॉबेरी ख़राब हो जाए। स्ट्रॉबेरी बहुत नाजुक होती है,
बहुत जल्दी दबकर ख़राब हो जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग मैंने कितनी इसमें स्ट्रॉबेरीज़ रखी हैं। आप लोगों ने भी इस तरह से स्ट्रॉबेरी इसमें रखनी है और फिर आप लोगों ने इसको बंद करके रखना है ताकि इसमें कोई भी एयर ना जाए, कोई भी हवा ना जाए, नहीं तो उससे भी स्ट्रॉबेरी हमारी ख़राब हो जाएगी। बहुत ईजी और बहुत झटपट आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं और जल्दी से इस चीज़ को करके आप अपने फ्रीज़र में फ्रीज़र कर लें आगे, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस डिश के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ को रख दिया है। इसी के साथ यहाँ पे ज़िप लॉक बैग ले लिया हमने। इसके अंदर भी हम लोग जितनी हमें स्ट्रॉबेरी की ज़रूरत होगी उतनी हम डालेंगे। रोज़ जितना भी आपने स्ट्रॉबेरी शेक बनाना हो आप उतनी पैकेट्स के अंदर स्ट्रॉबेरी अपने हिसाब से भर लें और बस आपने पैकेट निकालें, दूध में डालें, चीनी डालें, जो जो आपने आइसक्रीम डालनी हो, कोई भी चीज़ डालनी हो तो आप लोग डाल के ईज़िली बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ इस स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी शेक भी शेयर करूँगी। तो आप लोग उस तरह से स्ट्रॉबेरी शेक बनाइएगा जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। रमज़ानों में बहुत ही हेल्दी ये चीज़ रहती है। आप लोग बाज़ार के कोई भी केमिकली मशरूबात बनाने से बेहतर है आप लोग जो है घर के अंदर ख़ुद बना के और बच्चों को ये चीज़ें दीजिए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए मैंने अपने घर के हिसाब से जितनी मुझे पैकेट की ज़रूरत है मैंने उतनी इसमें डाल ली है। तो बस आप लोग भी इसी तरह से इस तरह से पैकेट बना लें या इस तरह से बॉक्स में रख लें। मैंने दोनों आइडियाज़ आपको दे दिए हैं, जैसा आप लोग को सही लगे आप लोग उस तरह से इसको कर फ्रीज़र कर लीजिए। तो बस ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आप लोग को मेरी ये चीज़ पसंद आई है स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़र करने की तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और स्ट्रॉबेरी को जल्दी से अब आप लोग ख़रीदिए और फ्रीज़र कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।